तो मैच नंबर 2 की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी और इस बार जो टीम है वो लिमरा स्पोर्ट्स और अल हिंद कलंदर्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। अल हिंद कलंदर्स ने अपने तीनों मैच जीते और ये उनका लास्ट मैच है ग्रुप स्टेज का। अच्छी गेंद रही, वहाँ पर पैरों पर गेंद को रखा था गेंदबाज नदीम ने। तो पहली दो गेंदें नदीम की अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की और इस मैच की शुरुआत की। अब तक खाता नहीं खुला है अल हिंद कलंदर्स का और बैट्समैन पप्पू का। कल देर रात पप्पू ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी एमआई ईदगाह के सामने और इस बार ये देखिए कमाल का स्ट्रोक आता हुआ पप्पू के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए 6 रनों के लिए। सिक्सर से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए वहां पर बैट्समैन पप्पू। इस बार नदीम की ये गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन अच्छी गेंद रही है, बेहतर गेंद एक बार फिर से रही है। इस ओवर में अब तक 3 डॉट गेंदें रही है और एक सिक्सर भी आया है बीच में। भी हो और अच्छी हो रही है और बल्लेबाजी भी हम देख रहे हैं कि अच्छी हो रही है। फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद रही थी और वाइड गेंद अब जाकर अपनी दिशा से भटके है वहां नदीम, जिसपे वाइट का ये सिंगल रन आया और स्कोर अब 7 पर जा पहुंचा है। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को वहां पर और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। क्रॉस दी लाइन ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, हालांकि डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनसे मिसफील्ड हुई और ये गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। इमरान खान गैसवाला और फ़हीम अंसारी का जो बैनर लगा हुआ है उससे जाकर गेंद टकराई। इमरान खान गैसवाला जो हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है। तेज तरार स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर और देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। यह गेंद भी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 17। तो पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली हमें पप्पू द्वारा, 2 सिक्सर 1 बाउंड्री लगाई उन्होंने और 17 रन बनाए गए हैं पहले ओवर में। अब देखना है कि दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है और दोनों जो ओपनर बल्लेबाज है अल हिंद कलंदर्स के वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। लुकमान जो एक खतरनाक बल्लेबाज जिसे हम कहते हैं, एक सीजन में 18 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है इस बल्लेबाज के नाम। तौसीफ आए गेंदबाजी में। तौसीफ पहली गेंद के साथ, पहली गेंद देखना है ऊपर की तरफ खेल बैठे इस गेंद को, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी नदीम और लुकमान सस्ते में आउट होकर वापस जाते हुए पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर ली है तौसीफ ने। बहुत ज्यादा बाहर की गेंद थी, लगभग 6ठे स्टंप की ये गेंद थी, उसको ऑन साइड में खींच कर मारना चाहते थे लेकिन उतनी ताकत नहीं बटोर पाया और एक बेहतरीन कैच समाप्त किया गया नदीम द्वारा। अल हिंद कलंदर्स को लगने वाला ये पहला झटका और लुकमान 0 का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। नए बल्लेबाज अब आए हैं शाकिब, शाकिब को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। तौसीफ विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज शाकिब। नो बॉल रही है इस बार और गेंद देखने पीछे की तरफ जाती हुई
1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इस बार कुछ अलग करना चाहते थे वहां पर हाँ गेंदबाज, लेकिन बीमर गेंद कर बैठे और अच्छी तरीके से उस गेंद को हुक किया, लेकिन उतने रन नहीं बटोर पाए। सिर्फ बल्ले से सिंगल रन और नो का ये सिंगल रन, 2 रन आए हैं। स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब 19 पर जा पहुंचा। और इसी बीच वहां पर फिर से देखना है, पप्पू ने गेंद को खेल दिया है। गेंद फिर से एक बेहतरीन कैच वहां पर नदीम द्वारा और पप्पू भी आउट। तो फील्डिंग हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है लिम्रा स्पोर्ट्स की। हालांकि नदीम का जो पहला ओवर रहा था थोड़ा महंगा रहा था, जिसमें 17 रन खर्च किए, लेकिन 2 कमाल के कैच उन्होंने पकड़े, पहले लुकमान और उसके बाद अब पप्पू। तो अब तक 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं तौसीफ, और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, पहले लुकमान और उसके बाद पप्पू जो अच्छी बल्लेबाजी करे तो उनको आउट किया है। नए बल्लेबाज खालिद खान आए हैं, टीम के कैप्टन है, टीम के ऑनर है। ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज, लेकिन फिर से अच्छी गेंद रही है तौसीफ की। इस बार नो बॉल रही है और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बोरिंग के पास ही होगी। तो एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर रही है तौसीफ की। दो ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 22। आज की रात का ये दूसरा मैच खेला जा रहा है, जहां पर लिम्रा स्पोर्ट्स और अल हिंद कलंदर्स के बीच में ये मैच। पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी रही थी, नदीम की 17 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरे ओवर में तौसीफ ने कमाल की गेंदबाजी की है, 5 रन देकर 2 अहम विकेट हासिल किए, पहले लुकमान और उसके बाद पप्पू। हालांकि पप्पू ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को, 16 रन बनाकर वो आउट हुए हैं, लेकिन अभी भी क्रीज पर जो है कि खालिद खान और शाकिब ये 2 बल्लेबाज मौजूद है। और तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। मुजाहिद खुद आ रहे गेंदबाजी के लिए। मुजाहिद ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए, पहली गेंद वहां पर मुजाहिद की, देखना है बल्लेबाज
ऑन साइड में तो काफी तेज बल्ला घुमाया था शाकिब ने, लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। अल हिंद कलंदर्स जो इस टूर्नामेंट में अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, अपने पिछले तीनों मैचेस उन्होंने जीते हैं। और इस बार शाकिब ने गेंद को खेल दिया है, गेंद कहीं दूर जाकर गिरेंगी 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर शाकिब के बल्ले से आता हुआ। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला है, वहां पर बल्लेबाज ने अगला पैर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकाला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक शाकिब के बल्ले से। एक बार फिर से सामना करते हुए गेंदबाज मुजाहिद। और अगर हम लिमरा स्पोर्ट्स की बात करें तो उनके जो 2 मैचेस इससे पहले रहे थे, दोनों में उनको शिकस्त मिली, तो ये मैच उनके लिए बहुत ही अहम रहेगा, क्योंकि ये मैच और एक और उनका जो मैच रहेगा, दोनों मैचेस उनको जीतना रहेगा। उसके बाद भी फिर सामने वाली टीम पर डिपेंड होना पड़ेगा। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार वाइट ऑफ स्टंप के काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और सही फैसला वहां पर रहा है असद का। खेल को तुरंत ही शुरू करना है, इतना ज्यादा समय नहीं लेना है। एक एक्स्ट्रा रन और स्कोर में जुड़ चुका है। 29 पर स्कोर, 2 विकेट गंवाने के बाद अल हिंद कलंदर्स। पिछली गेंद वाइड गेंद रही थी और एक एक्स्ट्रा रन आया और स्कोर अब 29 पर। फिर से वहां पर देखना है मुजाहिद की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद, और ये लगातार दूसरी वाइड गेंद की है उन्होंने। कहीं ना कहीं बल्लेबाज से बचने की कोशिश की जा रही वहां पर मुजाहिद द्वारा। इस बार अच्छी गेंद रही थी, पैरों पर गेंद को रखा था वहां पर गेंदबाज ने और तेज कदमों से लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आएगा। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। युवा नेता अरफात शेख टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। मैच नंबर 3 में हम देखेंगे दो और बेहतरीन टीमें यूपीएल की, अरहान स्पोर्ट्स और एमआई ईदगाह के बीच में अगला मैच रहेगा। अरहान स्पोर्ट्स और एमआई ईदगाह के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही, लेकिन बल्लेबाजों ने देखना है कि वहां पर दौड़कर ये 2 रन पूरे की है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली है शाकिब और खालिद के बीच में। 33 पर स्कोर अब जा पहुंचा है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। शुरुआत अगर हम देखें तो अच्छी मिली थी अल हिंद कलंदर्स को, लेकिन उसके बाद तौसीफ ने जिस तरह का ओवर उन्होंने किया है, सिर्फ 5 रन खर्च किए और 2 विकेटें भी हासिल की है।
बहुत ज़्यादा आगे निकलकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज खालिद ने, लेकिन अपना विकेट गवा दिया। ये तीसरा विकेट गिरा है अब अल हिंद कलंदर्स का। अच्छी गेंदबाजी अब होती हुई यहां पर मुजाहिद द्वारा। नए बल्लेबाज अब आए हैं विजय। विजय बल्लेबाजी के लिए आते हुए तीसरा विकेट गिरा है 33 रन पर अल हिंद कलंदर्स। आते ही साथ वहां पर देखना है विजय ने इस गेंद को खेल दिया और गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चले गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला है वहां पर बैट्समैन विजय ने। सिक्सर से खाता खोला। टीम का स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 39। 3 ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 39, 3 विकेटें गंवाने के बाद। इस ओवर में भी जो रन आए हैं 16 रन आए हैं। तो एक शॉर्ट रन रहेगा, सिर्फ सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं गुलफाम। एक रन लिए। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर रही है, क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने, लेकिन सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर और स्कोर इस एक रन की मदद से अब लास्ट ओवर में आगे पहुंचता हुआ 3 विकेटें गंवाने के बाद अल हिंद कलंदर्स 41, 41 रन। हवा में पूरी तरीके से अपना बल्ला घुमाया था वहां पर बल्लेबाज विजय ने, लेकिन अच्छी गेंद रही वहां गुलफाम की और ये डॉट गेंद। अभी भी यहां से अगर हम देखें तो 3 गेंदें और बची हुई, लेकिन पहली 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किया है गुलफाम ने। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। गेंद को फील्ड नहीं कर पाए नफीस, क्योंकि काफी तेज स्ट्रोक रहा था वहां पर। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला वहां पर। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई और एक्स्ट्रा कवर से आ रहे थे नफीस, पैरों से रोकना चाहते थे गेंद को, लेकिन काफी तेज ये गेंद निकल गई और 4 रन आए अब अल हिंद कलंदर्स के खाते में। स्कोर इस चौकी की मदद से 45 पर जा पहुंचा है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, 1 रन पूरा किया है और देखना है सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, 1 रन और 1 विकेट। तो डेथ ओवर में, लास्ट ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही हमें गुलफाम द्वारा। हमारे साथी कमेंटेटर सिकंदर खान, उनका भी आगमन हो चुका है। वेलकम सिकंदर भाई, आपका स्वागत है। आज तबीयत थोड़ी सी कहीं ना कहीं नासाज है उनकी। इस बार जगह बनाकर गेंद को खेल दिया है और सिंगल रन पूरा किया है। दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। तो ओवर की समाप्ति
पहली इनिंग का खेल खत्म हो चुका, जिसमें अल हिंद कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं 48। 49 का टारगेट रहेगा, 49 रनों का टारगेट रहेगा। तो एक बार फिर से हम अरफात शेख युवा नेता टॉस बॉक्स में आ चुके हैं और इस बार दो कैप्टन हमारे साथ है। अरहान स्पोर्ट्स के कैप्टन अवैस अंसारी और दानिश अंसारी है एमआई ईदगाह के। और इस टॉस का अंजाम देने के लिए हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है इरशाद मोमिन साहब, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। आइए इरशाद भाई, हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है। एक तरफ सरपंच और दूसरी तरफ रहेगा यूपीएल कॉल रहेगा, एमआई ईदगाह का कॉल रहेगा। यूपीएल कहना है दानिश का और आया है सरपंच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद मोमिन साहब। अरहान स्पोर्ट्स के कैप्टन अवैस अंसारी। अवैस, जिस तरह से कल देर रात आपका मुकाबला रहा, आपने पूरी जान लगा दी थी मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन वो मैच आपके हाथ से निकल गया। लेकिन जो गलतियां पिछले मुकाबले में हुई थी, उस गलतियों से कहीं ना कहीं आपने सबक लिया होगा और एक नई शुरुआत आप करने जा रहे होंगे। इशक इंशाल्लाह। अभी हम लोग से जो 3 मैच हुए हम लोग सब भूल चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैच है, पूरा फोकस ये मैच पे। टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। यूपीएल को कितना एंजॉय कर रहे हो? यूपीएल बोले तो ख़त्म है एकदम, आखिरी टूर्नामेंट, मतलब पहली बार इतना अच्छा टूर्नामेंट। आप लोग, तुम हो गए, जैन भाई, मज़र खान, समीर भाई, जुनेद भाई, 5 स्टार बोले तो ऐसे नाम थोड़ी दिए। अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया माशाल्लाह, और अल्लाह और आगे कामयाब करे आप लोगों को। तो ये थे अवैस अंसारी और इस वक्त मेरे साथ है दानिश। दानिश, देखिए जो हाल अरहान का वही हाल आपका भी है। आपने भी जो देर रात अपना पिछला जो मैच था वो गंवा दिया है, तो दोनों जो है सेम पोजीशन पर है और ये जो मैच है दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहम है। आप किस तरह से तैयारी करके आए हो? जी, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये मैच इंतज़ाम अच्छे तरीके से करना है अपने आप को, कि वैसे ही अपना पूरी परफॉर्मेंस रखेंगे कि जैसे जैसे अरहान को भी ज़रूरी है वैसे हमारे को भी ज़रूरी है जीतना। फिर जो होगा अल्लाह मालिक। पहले बल्लेबाजी है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 60+। आप क्या कहेंगे यूपीएल के बारे में? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करा गया है, जिसमें 5 लोग जैसे आप लोग हैं, तो वैसे सबको जैसे 5 लोग नहीं, वैसे हर लोग इसमें सपोर्ट कराया जा रहा है। जैसे एक टीम ना रहे तो वैसे भी नहीं होता फिर, तो जैसे भिवंडी के हर शख्स सब ने मिलजुल कर अच्छा अंजाम दिया है यूपीएल को। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है अवैस अंसारी ने, अरहान स्पोर्ट्स के कैप्टन ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और टू कमेंट्री बॉक्स।
अस्सलाम वालेकुम। आइए, हमारे बीच में अरफात शेख साहब का आगमन हुआ, वेलकम। हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 का टारगेट रखा, अपने बल्ले के बैकलिफ्ट को नीचा किया और कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रनों पर। हालांकि दोनों ही टीमें इस वक्त अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। दोनों ही टीमों के पास जो गेंदबाजी का लाइनअप है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है लिमरा स्पोर्ट्स। हालांकि कल के दिन हमने देखा था कि इरफान फरीदी टीम में नहीं थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। फिर से नो बॉल का इशारा, तो 1+1 के रूप में 2 रन और जुड़ेंगे खाते में। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 9 पर 10 पर। इसके बाद की दोनों, देखिए आज की शाम जितने भी मुकाबले हैं सारे मुकाबले आज ही होंगे, क्योंकि कल के दिन यूपीएल का मेगा फिनाले खिलाया जाएगा। फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड में, देखना है क्या इशारा आता है। असद शेख का हमारी तरफ मुड़ेंगे, यस। 11 रन। बहुत ही तेज तर्रार शॉट था, देखना है। फील्डर वहां पर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। 1 रन की मदद से स्कोर 12 रनों पर जा पहुंचा है। थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है, बाबा बवाली वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन। आज की 5वीं शाम यूपीएल अंडर आर्म प्रीमियर लीग की फिर से क्रिकेट के नाम चकाचौंध देखिए। और अंडर आर्म क्रिकेट में ऐसी बहुत सारी चीजें पहली मर्तबा हुई कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक लाइव टेलीकास्ट, हर टीम को ड्रेस, बाकायदा ऑक्शन किया गया, सब कुछ था इस टूर्नामेंट में। जो मजहर खान, जुनैद मोमिन, ज़हीन गोरेकर, समीर अंसारी की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। 49 रनों का लक्ष्य रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अलीन कलंदर्स ने। जो अलीन कलंदर का लोगो है मजहर खान, वो वाकई में बहुत ही दिलचस्प है। दूसरा ओवर लेकर आए हैं सरवर। फिर से नो बॉल और सही नसीहत, देखना है क्या इशारा आता है। सात रन। अब अलीन कलंदर के जो कैप्टन है, अब उन्हें सोचना पड़ेगा। चौका है वहां पर। फिर से नो। इस दफा गेंद गई है बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। अब खतरे की घंटी बज चुकी है अलीन कलंदर्स के लिए। 5, 7, 12 रन बिना किसी गेंद के दे दिए और टीम का टोटल स्कोर है 25। 24 और चाहिए, 24। नो बॉल का इशारा, फिर से बाहर जाती हुई गेंद। आज ना तो लुकमान चले, 0 पर गए, लेकिन पप्पू का चप्पू चला कुछ हद तक। 16 रन पप्पू ने बनाए। समय बहुत लिया जा रहा है। असद, आज की शाम हमारे बीच में भिंडी की मशहूर और मारूफ शख्सियत शाहिद कुरैशी मेंढा हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में।
मैच की शुरुआत करानी है असद, खालिद। अरहान स्पोर्ट्स और एमआई ईदगाह के दरमियान टॉस हुआ, जहां पर अरहान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आज की शाम 10 मुकाबले होंगे। असद, समय बहुत लिया जा रहा है। अनस पांड्या, बिल्कुल एक उभरता हुआ सितारा, एक जबरदस्त गेंदबाज, लेकिन परिस्थिति अभी इनके खिलाफ है क्योंकि रन बहुत ज्यादा बन चुके हैं। अच्छी गेंद, बल्ले के बैकलिफ्ट को नीचा किया। ये देखिए, इसीलिए तो मैं बाबा को कहता हूं कि इनकी उम्र भले से अब बढ़ रही है, लेकिन जो जज्बा है वो आज भी वही है। बहुत ही शानदार खिलाड़ी। ओहो, पंच किया है, देखना फील्डर वहां पर मौजूद है। केवल 1 रन, पहली 2 गेंदों में 1 रन खर्च किया अनस ने। देखिए, ज्यादा गेंदों को घुमाने का प्रयास नहीं करते हैं, ज्यादा हवा में नहीं रखते हैं गेंदों को। यही कारण है कि गेंदें मिडल में रहती हैं। अगर आप 6 गेंदों में 20 रन भी बिना किसी डॉट गेंद के देते तो ये अच्छी गेंदबाजी कहलाई जाएगी, लेकिन जब आप 12, 15, 20, 25 गेंदें करके जाते तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी गेंदबाजी में काफी कमी है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज। 1 रन के साथ स्कोर 28। अब यहां से जीतने के लिए 21 रन और चाहिए, 21 रन अंदर की तरफ लाना चाहते थे। वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ। हालांकि अलीन कलंदर को कम से कम 60 तक तो रन बनाने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज लुकमान की जो पारी थी वो बहुत जल्दी सिमट गई। टॉप एज, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद, कैच छूटा है, दूसरे के लिए मुड़े, लेकिन मना किया वहां पर। जाफर और नफीस की एक अच्छी साझेदारी, एक छोटे टोटल का पीछा कर रहे बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोनों ही खिलाड़ी। लगभग आधे से ज्यादा पड़ाव पार कर चुकी है आज इस मैच में लिमरा स्पोर्ट्स। हालांकि नफीस ने केवल 2 रन बनाए। अच्छी गेंद वहां पर पैरों से टकराई, 1 रन के लिए निकल पड़े। हालांकि बहुत देर तक गेंद को देख रहे थे नफीस। लाइव टेलीकास्ट का आनंद आप प्रिंस मूवीज पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। वातावरण काफी शांत नजर आ रहा है, लेकिन जो अंदर दोनों टीमों में मैच हो रहा है उससे गर्मी काफी ज्यादा है। एक बार फिर से शाजिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमआई ईदगाह के बहुत बड़े समर्थक हैं साजिब। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, हालांकि 3 वाइड गेंदें की हैं यहाँ पर अनस ने। टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल प्राप्त करती हुई ऐसे मौके पर आपको चांस लेना पड़ेगा, आपको विकेटें लेनी पड़ेंगी, बॉल डॉट करने पड़ेंगे, तब जाकर आप लिमरा स्पोर्ट्स पर प्रेशर बना सकते हैं। गेंद के आने का आपको इंतजार नहीं करना, आपको गेंद तक पहुंचना है। तो इस वक्त यूट्यूब पर नौशाद खान इस मैच का आनंद ले रहे हैं। ऑल द बेस्ट कहा है अलीन कलंदर को और साथ ही साथ यूपीएल कमेटी को। बिल्कुल बहुत ही शानदार गेंद रही है, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद खान। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33। अब मुकाबला जीतने के लिए 16 रन और चाहिए 12 गेंदों में। अभी इरफान फरीदी का आना बाकी है, साहिल खान का आना बाकी है, लेकिन अभी उतने स्कोर बुक में रन नहीं है कि जिससे परेशानी में डाल सके अलीन कलंदर। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। कल की आखिरी शाम हमने मुकाबला देखा था खान बनाम मीत स्पोर्ट्स के दरमियान, जहां पर रनों के लिए जूझ रही थी, लेकिन आखिरी के 2 ओवरों में 40 रन बनाए थे
खान स्पोर्ट्स ने और कांटे की टक्कर दी थी और मुकाबला जीत लिया था अमित स्पोर्ट्स ने। तो यहाँ पर अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है गेंदबाज जाफर सरवर ने। हालांकि इससे पहले जब आए थे तो बिना किसी गेंद के 12 रन खर्च करके गए थे सरवर। ओहो, बिल्कुल सीधा तारे गिनते रह गए सारे फील्डर बने दर्शक बने फील्डर। 6 रन और जीत के करीब बढ़ती हुई अब लिम्रा स्पोर्ट्स। 7 रन खर्च किए थे अनस पांड्या ने। अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में भिवंडी की बहुत ही डैशिंग और डायनेमिक पर्सनालिटी शाहिद मिर्जा जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर। और इसी बीच एक और, ऐसी टीमों से कमेटी बहुत खुश रहती है क्योंकि आज 10 मुकाबले कराने हैं, कम से कम 3 से 4 मैचेस ऐसे होने चाहिए। सरवर की जमकर खबर ली है नफीस ने। 4 रन और चाहिए। क्या अपने अंदाज में ये मुकाबला खत्म करेंगे नफीस, ये देखना है, या फिर सरवर कुछ उलट फेर करते हैं। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल बीच में बाउंस भी है मजर खान। हेलमेट पहनकर आना पड़ेगा बल्लेबाजों को। बाहरी किनारा लेकर फिर से थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई। बाबा वहां पर मौजूद है। एक ही रन मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। वहां पर 1 रन की मदद से स्कोर 46 रन चाहिए 3। किसकी बजेगी बीन? हालांकि अलीन कलंदर का मजर खान, अगर आप टीम का स्क्वाड देखेंगे तो उनका काफी वजन था। पप्पू भी थे, लुकमान भी थे, खुद खालिद भी अपनी टीम में थे। इस दफा गेंद को खोद कर निकाला, बहुत दूर से इस गेंद को खेलने का प्रयास किया है। केवल 1 रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा 47। केवल 2 रन, 1 रन चाहिए मुकाबला बराबरी करने के लिए और 1 रन चाहिए, 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बाबा रे बाबा, एक बाबा थे शेख स्पोर्ट्स में और एक बाबा है अल हिंद कलंदर में। देखना ये बाबा क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। हालांकि पूरा मैदान साफ है, करने को कुछ नहीं है बाबा के पास। ओ रही सही कसर अब बाबा भी पूरी कर रहे हैं। हालांकि 2 गेंदबाजों को खालिद खान को मौका देना चाहिए था। जब आपके पास अनस पांड्या और बाबा जैसे गेंदबाज थे तो आपको उन्हें पहले इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल टीम का कैप्टन बेहतर जानता है और इसी के साथ लिम्रा स्पोर्ट्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं।
थैंक यू सिकंदर भाई। चल चल तू निकल ना। तो मैन ऑफ द मैच के लिए हम एक बार फिर से हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ चुके हैं और ये हमारा जो प्रेजेंटेशन बॉक्स है ये है हमें शाहिद कुरैशी, शाहिद मीना साहब ने स्पॉन्सर किया, जो अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में यहाँ